दोपहर की धूप की गर्मजोशी भरी गोद में एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन जीवन के साथ जागता है। गोपाल, अटूट शांति के व्यक्ति, सावधानी पूर्वक अपनी चाय की दुकान तैयार करते हैं। दिन के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। एक ट्रेन स्टेशन में आती है। इसका आगमन गतिविधियों की एक भीड़ का संकेत देता है, क्योंकि यात्री उत्सुकता से उतरते हैं, अपने पैर फैलाते हुए और तरोताजा होने की तलाश में। यात्री गोपाल की आमंत्रित दुकान की ओर बढ़ते हैं। ताजा बनी चाय के वादे से आकर्षित होकर संरक्षक एकत्रित होते हैं। उनकी प्रत्याशा धूप भरी हवा में स्पष्ट होती है। अपनी विनम्र झोपड़ी के अंदर गोपाल रात की शांति में बस जाता है। वह अपनी डायरी की ओर बढ़ता है, जिसके घिसे पिटे पन्नों में अनगिनत अनकही कहानियां हैं। कोमल स्पर्श के साथ गोपाल नई रोमांचक कहानियों को दर्ज करने के लिए डायरी खोलता है। खाली पन्ना उसकी कलम का इंतजार कर रहा है, जो यात्रियों की कहानियों से भरने के लिए तैयार है। वह लिखने से पहले अपने विचारों को एकत्रित करते हुए रुक जाता है। पहला शब्द उसके कलम से बहता है, जो एक नई कहानी की शुरुआत को चिह्नित करता है। हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर गोपाल एक कोमल मुस्कान के साथ कुशलता से चाय डालता है। हर कप के साथ उनकी जीवंत कहानी सुनाने से आसपास के लोग मोहित हो जाते हैं। जैसे जैसे उसकी कहानियां सामने आती हैं, एक छोटा समूह बनने लगता है, जो उसके हर शब्द से आकर्षित होता है। भीड़ बढ़ती है। उनके चेहरे जिज्ञासा और मनोरंजन से चमकते हैं। स्टेशन चाय और कहानियों के साधारण आनंद से एकजुट होकर जीवन से गुलजार है। पुराने लेखक का परिचित चित्र एक बार फिर व्यस्त रेलवे स्टेशन पर साकार होता है। वह दूर से देखता है कि गोपाल के चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है, जो उसकी मनोरंजक कहानियों से आकर्षित होती है। गोपाल केंद्र में खड़ा है। उसकी आवाज स्टेशन में गूंज रही है, क्योंकि वह अपनी कहानियां साझा करता है। भीड़ हर शब्द पर टिकी हुई है। उनके चेहरे गोपाल के कथा सुनाने पर मंत्रमुग्ध ध्यान से चमक रहे हैं। वृद्ध लेखक एक मौन दर्शक एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ दृश्य को घटित होते देखता है। रेलवे स्टेशन एक मंच में बदल जाता है, जिसमें गोपाल कहानीकार हैं और भीड़ उनके मंत्रमुग्ध श्रोता है। गोपाल की विनम्र झोपड़ी के अंदर रात उसके चारों ओर गहरी होती जाती है। वह लेखक की ओर रेल रोड पटरियों से कहानियां बढ़ाता है। लेखक पहुंचता है। उंगलियां घिसी हुई कवर से टकराती हैं। उनके बीच एक मौन आदान प्रदान होता है। किताब अब लेखक के हाथों में है। लेखक किताब को कसकर पकड़ता है, पढ़ने के लिए तैयार। रेलवे स्टेशन की हलचल के बीच गोपाल चुपचाप बैठा है, अपनी किताब के पन्नों में खोया हुआ। शब्दों की दुनिया में खोए हुए वह हर पन्ने को पलटते हुए उसके होंठों पर एक सूक्ष्म मुस्कान छा जाती है। उसकी आंखें पंक्तियों पर नाचती हैं, कहानी के प्रति उसकी सराहना की गहराई को दर्शाती हैं। घूमते पन्नों की कोमल लय उसके विचारों की लय को दर्शाती है। इस पल में रेलवे स्टेशन गायब हो जाता है, उसकी कल्पना के जीवंत परिदृश्यों द्वारा प्रतिस्थापित। वह एक ही समय में लेखक, पाठक और यात्री है। साल बीत जाते हैं और गोपाल अब एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में रेलवे स्टेशन पर लौटता है। उनकी किताबें पूरे देश में गूंजती हैं। उनके शब्द ऐसी कहानियां बुनते हैं जो दिलों और दिमागों को मोह लेती हैं। वह आने वाली ट्रेन को विचारपूर्वक देखता है, उन जीवन का एक मौन दर्शक जो खुलने वाले हैं। उसके ऊपर उपलब्धि की एक लहर बहती है, सपनों के साकार होने और कहानियों के साझा करने का प्रमाण। यात्री उतरते हैं, प्रत्येक अपनी कहानियां लिए हुए। उनके कदमों की गूंज मंच पर गूंजती है। उनके चेहरों पर वह आशा, लचीलापन और जीवन की यात्रा की अनंत संभावनाओं का प्रतिबिंब देखता है। रेलवे स्टेशन की हलचल के बीच गोपाल सावधानी पूर्वक चाय बनाता है, एक ऐसा अनुष्ठान जो उसकी रचनात्मकता को बढ़ाता है। भाप उठती है, मसालों और वादे की खुशबू लिए, जैसे गोपाल ध्यान से अपना काढ़ा बनाता है। हर एक डालना, हर एक हिलाना एक जानबूझकर किया गया कार्य है, जो चाय में न केवल स्वाद भरता है, बल्कि प्रेरणा भी भरता है। जैसे ही गोपाल अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, ट्रेनों की खड़खड़ाहट और दूर की घोषणाएं फीकी पड़ जाती हैं। अंतिम स्पर्श के साथ गोपाल कप उठाता है, अगली महान विचार को अनलॉक करने के लिए तैयार है। एक घूंट में जैसे जैसे दिन बीतता है, गोपाल चाय
और विचारों के अपने चक्र को जारी रखता है, जो गति की दुनिया में एक अकेला कलाकार है। गोपाल भव्य प्रकाशन गृह में प्रवेश करता है। उसके भीतर उत्सुकता घूम रही है। वह प्रकाशक के सामने बैठता है। कमरे में एक स्पष्ट तनाव भर जाता है। प्रकाशक आगे झुकता है। उसकी निगाह तेज है, क्योंकि वह गोपाल की नई किताब पर चर्चा करता है। गोपाल ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर उम्मीद और आशंका का मिश्रण है। एक मौन सहमति हवा में लटकी हुई है, क्योंकि वे प्रकाशन के विवरणों को अंतिम रूप देते हैं। हलचल भरे पुस्तक मेले में गोपाल अपनी पुस्तक का प्रचार करने आते हैं। एक आशावादी मुस्कान उनके चेहरे पर चमकती है, क्योंकि वे अपना प्रदर्शन स्थापित करते हैं। उत्साही पाठक एकत्रित होने लगते हैं। उनकी आंखें लेखक से मिलने की उत्सुकता से चमक रही हैं। उत्सुकता से वे गोपाल के पास जाते हैं, हाथों में किताबें लिए, उनकी प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार। एक विनम्र मुस्कान के साथ गोपाल प्रत्येक पुस्तक पर हस्ताक्षर करते हैं। जीवंत पुस्तक मेले के बीच अपने प्रशंसकों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं। अपने घर के अंदर गोपाल बैठा है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है, क्योंकि सफलता की गर्म चमक उसे नहलाती है। वह अपने आसपास का सर्वेक्षण करता है। प्रत्येक वस्तु उसकी उपलब्धियों का प्रमाण है। गोपाल को अपनी मेहनत का फल देखकर संतोष की लहर दौड़ जाती है। रात की शांति में गोपाल जीत के मीठे स्वाद का आनंद लेता है। हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर गोपाल कुशलता से चाय डालता है। सूरज लंबी परछाई डालता है। ट्रेनें गड़गड़ाती हैं और हवा चाय की खुशबू से भरी है। एक युवा लड़का गोपाल को देखता है। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हैं। मैं भी लेखक बनना चाहता हूँ। गोपाल लड़के को गर्मजोशी से देखकर उसे चाय का गिलास देता है। स्टेशन जीवन से गुलजार है। ट्रेनें आती जाती हैं। ध्वनियों और सुगंधों का एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। दीपक की गर्म रोशनी में गोपाल बैठा है, रचनात्मकता की चिंगारी जलाने के लिए तैयार। उसके सामने अंकित ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और प्रत्याशा का मिश्रण झलकता है। गोपाल के हाव भाव अधिक जीवंत हो जाते हैं। उसकी आंखें कहानी सुनाने के रोमांच से चमक उठती हैं। अंकित की निगाहें टिकी रहती हैं। गोपाल की भावुक प्रेरणा के हर शब्द, हर बारीकी को सोखती हैं। गोपाल झुकता है। उसकी आवाज एक गुप्त फुसफुसाहट में बदल जाती है। अंकित से अपनी आवाज खोजने का आग्रह करता है। वर्षों का प्रवाह होता है। एक लड़के को एक प्रतिष्ठित लेखक में बदल देता है, जो अब मंच पर खड़ा है। उसकी आशा भरी आंखें भीड़ में खोजती हैं। उसे उम्मीद है कि उसे एक जाना पहचाना चेहरा मिलेगा। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमकती हैं। उसे वह दिन याद है जब उसने छोड़ा था। उसे उम्मीद है कि वह आएगी। रेलवे स्टेशन के जीवंत अराजकता के बीच गोपाल और युवा लेखक एक चाय की दुकान पर सांत्वना पाते हैं। उनकी प्याली से भाप धीरे धीरे उठती है, जो आने और जाने वाली ट्रेनों की आवाजों के साथ मिल जाती है। वे कहानियां और अनुभव साझा करते हैं। उनकी बातचीत जीवंत और आकर्षक है। व्यस्त मंच पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे की दुनिया में डूब जाते हैं। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक हाव भाव जीवंत स्टेशन की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करता है। इस क्षणभंगुर पल में आते जाते के बीच साझा कहानियों और भाव से भरे कपों पर एक बंधन बनता है। पुस्तकालय ज्ञान का आश्रय है। इसकी अलमारियां करीने से सजी पुस्तकों से भरी हैं। पाठक शब्दों की दुनिया में डूबे हुए बैठते हैं। उनके चेहरे प्रेरणा की चमक से जगमगाते हैं। गोपाल की पुस्तकें उनकी साहित्यिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। प्रत्येक खंड ज्ञान का स्रोत है। पुस्तकालय के शांत आश्रय में कहानियों की शक्ति से प्रेरित होकर दिमाग नए विचारों से प्रज्वलित होते हैं। पाठकों के सामने पन्नों में गहराई से उतरते ही हवा खोज की शांत ऊर्जा से गूंजती है। पुस्तकालय की दीवारों के भीतर सीखने की भावना पनपती है, जो गोपाल के शब्दों के ज्ञान से पोषित होती है। गोपाल अपनी कहानी सुनाकर स्कूल के मैदान में बच्चों के एक समूह को मोहित करता है। उनके जीवंत हाव भाव उनकी कहानियों को जीवंत करते हैं। बच्चों को उनकी कहानी में और गहराई तक ले जाते हैं। बच्चे पूरी तरह से तल्लीन हैं। उनकी आंखें विस्मय से खुली हैं, क्योंकि वे गोपाल को सुनते हैं। गोपाल का चेहरा चमक उठता है, क्योंकि वह अपनी कहानियां साझा करता है।
अपने एनिमेटेड भावों के माध्यम से प्रत्येक बच्चे से जुड़ता है। गांव के दिल में गोपाल की उदारता चमकती है, क्योंकि वह जरूरतमंदों को मदद का हाथ बढ़ाता है। गोपाल की दयालुता पूरे गांव में फैलती है, जिससे कई लोगों का जीवन प्रभावित होता है। गोपाल एक भूखे परिवार को भोजन प्रदान करता है। गोपाल एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनकी वस्तुएं ले जाने में मदद करता है। गोपाल की दयालु देखभाल के तहत गांव फलता फूलता है। दयालुता का प्रत्येक कार्य एक मजबूत सामुदायिक बंधन बुनता है। गोपाल अस्पताल पहुंचता है, जरूरतमंदों को सहारा देने के लिए तैयार। गोपाल अस्पताल के गलियारों से गुजरता है। गोपाल एक मरीज की जांच करने के लिए रुकता है। गोपाल बीमारों को सांत्वना और आशा देते हुए अपने दौरे जारी रखता है। सूर्य की सुनहरी निगाहों के नीचे गोपाल व्यस्त रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कुशलता से भाप वाली चाय डालता है। चलती ट्रेनों और गूंजती घोषणाओं के शोर के बीच मंच प्रत्याशा से गूंजता है। एक बूढ़ी औरत गोपाल की ओर देखती है, उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती है। आपकी कहानियों ने मुझे जीवन में आशा दी है। गोपाल ध्यान से सुनता है। एक कोमल मुस्कान उसके होठों पर छा जाती है, क्योंकि वह महिला के हार्दिक शब्दों को स्वीकार करता है। सूरज चमकता है, व्यस्त मंच पर लंबी छायाएं डालता है, जैसे उनके चारों ओर जीवन चलता है। रेलवे स्टेशन की हलचल के बीच उनके बीच वास्तविक जुड़ाव का एक पल चमकता है। अपने घर की शांति में गोपाल एकांत दीपक की कोमल चमक में नहाया हुआ अपनी मेज पर झुका बैठा है। उसके सामने एक पुरानी चमड़े की डायरी खुली पड़ी है, जिसके पन्ने अनकही कहानियों से भरे हैं। वह अटूट ध्यान से लिखता है। उसकी भौहें गहरे विचार में तनी हुई हैं। चिंतन के एक पल में गोपाल रुकता है, फुसफुसाते हुए, मेरी कहानियों ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। रेलवे स्टेशन की हलचल के बीच गोपाल खड़ा है। एक गर्मी की किरण एक यात्री के लिए चाय डाल रहा है। भाप उठती है, हवा में आराम की खुशबू लिए, जैसे ट्रेनें दहाड़ती हैं और यात्री जल्दी करते हैं। गोपाल की आवाज शोर में गूंजती है, एक गहरा विचार साझा करते हुए, किसी को भी उनके कपड़ों या उनके काम से मत आंको। हर किसी के अंदर एक कहानी होती है, आपको बस सुनने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। उनके शब्द हवा में गूंजते हैं, दैनिक जीवन की निरंतर दौड़ में एक कोमल अनुस्मारक। चिलचिलाती धूप में गोपाल रेलवे स्टेशन के जीवंत अराजकता के बीच कुशलता से चाय परोसता है। अभ्यस्त हाथों से गोपाल चाय डालता है, प्रत्येक गति सटीक और तेज। एक यात्री उत्सुकता से पूछता है, आप अपनी कहानियां कहां से लाते हैं? गोपाल रुकता है, उसकी निगाह विचारशील। स्टेशन का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। वह हल्की मुस्कान देता है, उसकी आंखों में अनकही कहानियों का एक संकेत। अपने घर की शांति में गोपाल अपनी डायरी में डूबा हुआ है। डेस्क लैंप उसके चारों ओर प्रकाश का एक चक्र बना रहा है। वह अपनी डायरी पर झुका बैठा है। उसके पेन की कोमल खरोंच ही एकमात्र आवाज है। वह रुकता है, विचार में खोया हुआ। उसकी भौहें और गहरी हो जाती हैं। अचानक प्रेरणा की चमक के साथ वह करीब झुकता है। उसका पेन अगले विचार को पकड़ने के लिए तैयार है। मेरी कहानियां मेरे आसपास के लोगों से आती हैं। रेलवे स्टेशन की भीड़ के बीच गोपाल सेवा के लिए तत्परता से खड़ा है। मुस्कुराते हुए गोपाल अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं। हर इंसान में कुछ खास होता है, फर्क सिर्फ नजरिए का है। गोपाल की चाय की दुकान एक जुड़ाव की जगह बन जाती है, क्योंकि रेलवे स्टेशन जीवन से गुलजार है। गोपाल द्वारा परोसी जाने वाली चाय का हर कप स्टेशन के अराजक माहौल के बीच प्रतिबिंब का एक पल है। गोपाल की साधारण बुद्धिमत्ता व्यस्त रेलवे स्टेशन से गूंजती है। जैसे जैसे सूरज डूबता है, गोपाल चाय परोसना जारी रखता है। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं,